हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ क्या है, तो पर्पज़ ये है कि क्लास 10th और 12th की डेट शीट आ चुकी है। 10th और 12th क्लास की जो है डेट्स फाइनल हो गई एग्ज़ाम्स की। जो सीबीएसई को चेंज करना था डेट शीट में वो भी कर चुकी है। तो ऐसे में अब हमारे पास हमें एक चाहिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और एक बेहतर प्रिपरेशन का मॉड्यूल। नहीं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जो बच्चों के माइंड में इस टाइम चल रहे हैं और बच्चे बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। उनके दिमाग में इन चीज़ों को लेकर काफ़ी जो है वो उथल पुथल बनी हुई है कि हम क्या करें क्या ना करें। जैसे कि देखिए, आप लोगों के माइंड में इस टाइम चल रहा है कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं, अटेंडेंस का क्या होगा, अटेंडेंस कम ज़्यादा इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तीसरी चीज़ कि आपके वाइवा जो है वो कैसे होने वाले हैं और इन सब चीज़ों से आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आपके इन सभी डाउट्स का जो जवाब है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। मेरे पास जो है इस तरीके की काफ़ी चीज़ों का जो है क्यूरी मेरे पास आ चुकी है। बहुत से बच्चों ने इस चीज़ के बारे में मुझसे पूछ चुके हैं, कैसे मार्क्स लगेंगे, इंटरनल मार्क्स जोड़ेंगे कि नहीं है, हमारा फाइनल मार्कशीट कैसे तैयार होगी, हाँ, और हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें हम क्या करें, हम मतलब स्कूल का काम करें, ये करें वो करें, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी सवालों का जवाब जो है वो हम इस वीडियो में आज के जो है वो समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ आप लोगों के प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर। इस वक्त सबसे बड़ा सरदर्द जो स्कूल के थ्रू बना हुआ है वो है प्रैक्टिकल फाइल का। तो प्रैक्टिकल फाइल के बारे में आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो कि प्रैक्टिकल फाइल बनाने में ना आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप बनाते तो बनाना तो आपको उतना ही है, लेकिन आप लोग जो टाइम कंज्यूम करते हो ना उसमें आप लोग इतना दिखाते हो कि मतलब इतनी ज़्यादा हैवी हाई फाई फाइल आप लोगों को बनानी है ना, इतना जबकि काम नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अभी मतलब बैठेंगे, सुबह बैठेंगे फाइल बनाने और शाम तक उनकी फाइल तैयार हो जाएगी। समझते हुए फाइल को पूरा करिए। हो सकता है फाइल बनाते वक्त भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए, तो फाइल को कुछ इस वे में तैयार करिए। अब आप लोगों में क्या है, आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तो फाइल्स को ना बहुत सजाते हैं। ठीक है, उस पर ड्राइंग बना देंगे, उस पर डिज़ाइन बना देंगे, उस पर बहुत सारे मतलब कलरफुल वो, और ज़्यादातर तो उन बच्चों के लिए तो और ज़्यादा मतलब ना अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना डेकोरेशन करते हैं फाइल को, इतना मतलब मार्किंग से स्पार्कल पेन लगा देंगे, उसके ऊपर फूल पत्ती चिपका देंगे, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर लगा देते हैं कि टीचर के सामने वो एकदम इतनी अट्रैक्टिव दिखे कि टीचर ज़्यादा नंबर दे देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ये ज़्यादातर चीज़ों में इस चीज़ को आप मान के चलिए कि आपके फाइल में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है। ठीक है, उसको बनाने के लिए आपने हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक सोचते रहे होंगे कि आपकी क्या करें, इसमें क्या लगा दें, क्या कर दें, क्या चिपका दें, क्या करें। तो इतने टाइम को ना आप जो है अपना पूरा बचा के इसे आप क्यों ना पेपर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, इसे क्यों ना आप पेपर के ऊपर लगाएं। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल फाइल कोई नहीं देखने वाला, वो चेक होने के बाद ना आपकी डस्टबिन में फेंकी जानी है। ठीक है, उसको बेच के वो जो है ना उसी से चाय समोसे का खर्चा आना है। ठीक है, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, उसे आप बनाइए। ठीक है ना, बनाइए, लेकिन कैसे बनाइए उसे एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आपको सिर्फ उसके अंदर वही कंटेंट लिखने हैं जो आप पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो पढ़ा है आपने, और आप उसको अगर एक प्रॉपर वे में बनाएं तो आप उस फाइल को बनाते वक्त भी काफी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ टेपने टापने का काम नहीं होता है। ठीक है, जो लोग अगर ईमानदारी से उस फाइल को बनाएंगे ना, तो वो फाइल बनाने में आपको ज्यादा बहुत टाइम लगेगा, तो 1 दिन का टाइम लगेगा। 1 दिन में आप अगर 5 से 6 घंटे उस फाइल पे आप लगा देते हैं तो आपकी फाइल पूरी हो जाएगी। चलिए बहुत मान लिया तो 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, जिसको आप लोग बहुत बड़ा इश्यू बना देते हो कि यार मेरी फाइल का काम अभी तक इनकम्प्लीट है, मेरा ये इनकम्प्लीट है, मेरा वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी कि प्रैक्टिकल फाइल पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि उसका इंटरनल असेसमेंट से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। टीचर के माइंड में सिर्फ एक चीज़ आएगी, आप कैसी भी फाइल चेक कराओ कि इसने फाइल चेक करा ली है और इसने फाइल चेक नहीं कराई है। ठीक है, उसे सिर्फ इतना ही याद रहने वाला टीचर को, उसे ये नहीं याद रहने वाला कि ये स्पार्कल लगा के लाया था, ये जो है ये उस पर जो है चार्ट पेपर चिपका के लाया था, ये वो चिपका के लाया था, ये वो बना के लाया था, वो बना के लाया था। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, एक एवरेज स्टूडेंट, मैंने खुद अपनी फाइल जैसे भी चेक कराई होगी ना अपने स्कूल के टाइम में, जब मैं स्कूल पढ़ा करता था, तो उस टाइम भी मैंने देखा कि बहुत से लोग जो बहुत डेकोरेट करके लाते थे उनकी फाइलों पर उनको भी वही नंबर मिला, बल्कि मुझसे कम नंबर उनको ही मिला है। तो अब बताओ जरा, अगर उसी चीज़ से फर्क पड़ता तो फिर उन्हें ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए था, मुझे कम नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, और बहुत सारे मैंने अपने दोस्तों में भी देखी कि उनको ज़्यादा मिल गया और दूसरों को कम मिला, जिन्होंने अच्छी बनाई उनको कम मिला। तो फाइल डजंट मैटर। ठीक है, तो इसे आप भूल जाओ, आप फाइल को सिर्फ प्रॉपर वे में अपने एक काम की तरह टोटल उसको पूरा करो। ठीक है, ज्यादा उसके ऊपर फूल पत्ती पेस्ट करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, उल्टा अपना टाइम वेस्ट करोगे सो अलग। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ आती है वो ये कि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ रहता है कि यार वाइवा होने वाला है, वाइवा होगा, तो वाइवा कैसा होगा, वाइवा किस तरीके से लेंगे, है ना, वाइवा के मार्क्स जुड़ेंगे, वाइवा में हमसे सवाल जवाब किया जाएगा, हम कैसे जवाब देंगे, उसके बेसिस पे नंबर दिए तो हमारे इंटरनल में मार्क्स कम ना हो जाए। तो देखो, सबसे
जो इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है, देखो क्या है, वाइवा होता है किस लिए, तो वाइवा में टीचर इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि बच्चा ना उस वाइवा के डर से कम थोड़ा बहुत जो है तैयारी कर ले, अपनी थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कर ले, और जो सही भी है, ठीक है, जो होना भी चाहिए। आप लोगों में थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर ना सीरियसनेस होनी चाहिए कि यार हाँ वाइवा देने जाना है हमें, तो हमें कुछ पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ जाके पता चलता है कि आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आपके अंदर तो बिल्कुल स्टेमिना लो है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है ना। वहाँ जाके आपको पता चलता है अच्छे अच्छे लोग जिनको कितना कितना आता है, वो वहाँ जाके उनको बिल्कुल मतलब वो बोल ही नहीं पाते, बिल्कुल एंड हो जाता है, उनके शब्दों का ही एंड हो जाता है। वैसे बहुत बोलेंगे लेकिन जब वाइवा में पहुंच जाएंगे तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। खैर, तो वाइवा की भी टेंशन देखो लेने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाइवा जो है वो आपकी सहूलियत के लिए है, ठीक है ना, उससे कोई आपके इंटरनल असेसमेंट को तैयार नहीं किया जा रहा है, ठीक है। वाइवा से टीचर सिर्फ इस चीज को कंसिडर करते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी भी है, ये एक फॉर्मेलिटी से इसको जो है अटेन किया गया है। तो इसको लेके टीचर कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है कि मैं जो वाइवा में उसके जो हरकतें होंगी उसी के हिसाब से नंबर दूंगा। टीचर ऑलरेडी जानता है आपके बारे में, ठीक है। आपका क्लास टीचर या आपके जो भी टीचर्स हैं जो आपको मार्क्स देने वाले हैं ना, वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और एक क्लास के अंदर जो टीचर होगा ना वो अच्छे से जानता होगा कि कौन कैसा है, कौन कितना जो है ना कितना दूध में और कितना पानी में, वो उसको अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो उसके लिए उसको किसी भी उसकी जो है ना वाइवा की जरूरत नहीं है, उसे पता है ऑलरेडी। लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है, एक पार्ट है, ठीक है। तो इसे भी जो है हमें अटेंड करना जरूरी है। फिर लोगों के मन में रहता है यार कि वाइवा लेने के लिए जो है बाहर से टीचर्स आ रहे हैं तो वो कैसा हमारे साथ रिस्पॉन्स करेंगे। तो देखो ऐसा है ना कि वो जो टीचर्स आ रहे हैं वाइवा लेने के लिए, ठीक है, उनके वाइवा लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वाइवा में आपको मार्क्स तो आपके टीचर ही देने वाले हैं, ठीक है। जो टीचर आपके मार्क्स देने वाले हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है। 10th क्लास या 12th क्लास जो भी बच्चे हैं, तो 10th क्लास के बच्चों के साथ क्या होता है, तो स्कूल के टीचर सेम वाइवा ले लेते हैं। 12th क्लास के टीचरों बच्चों के साथ क्या होता है, तो 12th क्लास के बच्चों के वाइवा के लिए जो है टीचर बाहर से आते हैं, ठीक है। तो बच्चे सोचते हैं कि अरे बाहर के स्कूल से आएंगे तो पता नहीं कैसा वाइवा लेंगे, किस तरीके का वाइवा लेंगे, कुछ वाइवा नहीं, ठीक है ना। उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और उसके चक्कर में आप चले अपना मेन स्टडी को आप अपने जो है वो खोखला कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप ना बिल्कुल कॉमनली जो कॉमन तरीके से अपनी स्टडी है, उस कॉमन तरीके से आप अपनी स्टडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, ठीक है। वाइवा तो उसमें अपने आप निपट जाएगा, वाइवा के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाइवा जो टीचर आएंगे बाहर से लेने के लिए, वो आपसे नॉर्मली 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसके बेसिस पे वो बस अपना मतलब उनको एक रिकॉर्ड देना होता है कि हाँ जी हम वाइवा लेने गए थे और हमें उस वाइवा का ये हमारे पास रिकॉर्ड है, ये आप जो है देख लो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वाइवा हमारा क्या कैसे कितना। लेकिन हाँ ये है कि वाइवा में आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए, ताकि आप अपने टीचर के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, ठीक है। आपकी नजर ना झुक जाए कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, दूसरे स्कूल के टीचर के सामने आपको कभी पता चलो अपने टीचर की बेइज्जती कराने लगो या अपमान कराने लगो, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपको तैयार होकर जाना चाहिए, बट आपको रिलैक्स होकर जाना चाहिए, एकदम रिलैक्स कि यार हाँ वाइवा देने जा रहे हैं, हम पढ़ के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा है हमने नॉर्मली, ठीक है ना। लेकिन उससे कोई आपका जो मार्क्स है ना फाइनल, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आफ्टर ऑल फाइनली मार्क्स तो आपको आपके टीचर ही देंगे, ठीक है ना। और वो उसको नहीं देंगे, वो उस टाइम जब वाइवा ले रहे होते तो वो एक अलग से स्लिप बना के उस पर कुछ लिख रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वही मार्क्स जाके आपके पेपर में लगने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से वो लिख रहे हैं, लेकिन बाद में आपके टीचर ने अपने हिसाब से मार्क्स पहले ही आपको दे दिया है और आपका बिल्कुल पूरा कर दिया, आपका मार्क्स वगैरह हो चुका है, ठीक है ना। तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कोई टीचर जो है नहीं चाहेगा कि वो अपने ही स्कूल का या अपनी क्लास का रिजल्ट खराब कर ले, ठीक है ना, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो और जो टीचर बाहर से वाइवा लेने आते हैं उनके साथ वैसे भी उनके अच्छी जो है खातिरदारी हो चुकी होती है, अच्छा खासा जान पहचान होता है, तो उसके हिसाब से ही वो जो है ना मार्क्स के बारे में आप पहले से ही आपस में डिस्कस रहते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में आपको टेंशन लेने की वाइवा की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। रिलैक्स होकर वाइवा देने जाओ और बिल्कुल मतलब ऐसे जाओ कि अपने टीचर को वहाँ पे जो है ना आप शर्मिंदा मत करो, ठीक है। और फिर तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी चीज आती है अटेंडेंस। अटेंडेंस को लेके बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि यार अगर हमारी अटेंडेंस, क्योंकि स्कूल में टीचर्स भी बोलते हैं और बहुत से लोग बोलते हैं यार अटेंडेंस अगर तेरी 75% से लो होगी तो तुम पेपर में नहीं बैठ सकते। तो ऐसा है, देखो अटेंडेंस अगर 75% से लो है, ठीक है, तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड का डाउट रहता है लोग बच्चों को कि यार अटेंडेंस नहीं होगी तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखो टीचर आपका भला चाहते हैं, ठीक है ना। जो आपके टीचर्स हैं वो आपका भला चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप कभी जो है ना मतलब स्कूल आप गैप कर रहे हो, 2 दिन आपने छोड़ा, 2 दिन में वो कुछ पढ़ा दें, कुछ पढ़ाते हैं, तो वो नहीं चाहते कि यार वो छूटे बच्चा रेगुलर कंटिन्यू स्कूल आए, ठीक है, स्कूल अटेंड करें, तो वो यही चाहते हैं। हालांकि बोर्ड के टाइम पे बच्चों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि यार हम छुट्टी मार के, कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हम अपना ग्रुप स्टडी कर लें या हम अपने घर पे अपनी सेल्फ स्टडी कर लें, तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम यार छुट्टी मार के हम अपनी पढ़ाई कर लें। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 75% अटेंडेंस तो स्कूल पूरा करके भेजता ही है CBSE को, ठीक है, या जहां भी आपका अटेंडेंस होने वाला है एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो है वो आपको इशू होने में कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड भी मिलेगा आपको। अब बात रही कि 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो इससे मेरे असेसमेंट में फर्क पड़ेगा
क्या टीचर जो है। तो ऐसा है कि देखो आपके अटेंडेंस की जो काउंटिंग है ना, कोई टीचर अपने दिमाग में लेके नहीं घूम रहा है, ठीक है। वो सिर्फ इस चीज से याद रखते हैं कि आपकी क्लास में किस टाइप की परफॉर्मेंस है, आप क्लास में कैसा करते हो, आप कितने दिन आते हो कितने दिन नहीं आते ना, इसका उसको ना एक माइंड में उसके माइंड में क्रिएट हो जाता है हर बच्चे के लिए, और उसी के बेसिस पे वो जो असेसमेंट होता है वो करता है। तो उसके लिए उसे अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस से इंटरनल असेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अटेंडेंस आपकी जो है वो पूरी हो या ना हो, अब आप जो वैसे भी अब जो आपकी अटेंडेंस ओवरऑल होगी वो जनवरी तक की लगेगी, उसके बाद आपकी अटेंडेंस जो है वो जा चुकी होगी। उसके बाद जो है बच्चे अपना सेल्फ स्टडी के लिए घर पे ही बैठते हैं, घर पे ही रुकते हैं, स्कूल वगैरह से अपना लीव लेके अपना घर पे तैयारी करते हैं, क्योंकि बोर्ड की ये रिक्वायरमेंट है। देखो बोर्ड में कॉन्सेंट्रेट होकर तो स्टडी करनी पड़ती है, वरना तो आप समझते हो कि कितना मतलब ज़्यादा इस टाइम में नॉर्मली भी अगर आपका सिलेबस आपने रिवीजन ना कर रखा हो तो आपको स्ट्रेस होना तो बिल्कुल वहां पे लाजमी है, ठीक है। तो अटेंडेंस का इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर आती है कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आखिर फिर जुड़ेंगे किस चीज़ पे, तो किस किस बात पे जुड़ेंगे। तो इंटरनल असेसमेंट को जो मार्क्स होता है वो टीचर जो है वो देते हैं क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि आपका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरी चीज़ आपके जो अभी प्री बोर्ड वगैरह हुए हैं उसमें आपके मार्क्स कैसे हैं, प्री बोर्ड के मार्क्स देखते हैं वो। दूसरी चीज़ देखते हैं कि क्लास में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब आप क्लास में एक्टिव हो कि नहीं हो, आप एवरेज हो, आप बहुत क्वालिफाइड, क्योंकि बच्चे जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो नोटिस कर जाते हैं कि देखो कौन जवाब दे रहा है, कौन जवाब नहीं दे रहा है, कौन चुप बैठा है, कौन जो है क्लास में आता है लेकिन क्लास में रुकता नहीं है, बाहर गोल कर रहा है, बंक कर रहा है। ये सारी तमाम तरीके की चीजें जो है ना, आप जब स्कूल जाते हो तो आपके डिसिप्लिन, आपका व्यवहार, आपका टीचरों के साथ उठने बैठने का, बोलने का, उनसे बात करने का जो सलीका तरीका होता है ना, इन चीजों के बेसिस पे आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलते हैं। और ये चीजें आपको अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से बना के रखनी चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्लास में एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मतलब बहुत होशियार होते हैं, हर चीज़ में जो भी क्वेश्चन उनसे करा जाता है तो उसका वो फटाफट जवाब कर देते हैं, या टीचरों के से अच्छे उनके वो रिलेशन होते हैं, तो उन्हें तो पूरे असेसमेंट में पूरे मार्क्स मिलते हैं। बाकी देखो अगर 20 मार्क्स का असेसमेंट है तो 15 नंबर तो कम से कम एक जो नालायक होता है ना क्लास का, सबसे मतलब जो है बिल्कुल बिलो एवरेज बच्चा, उसको भी मिलता है, जो कभी पढ़ना ही नहीं चाहता, स्कूल जाना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है, उसको भी 15 मार्क्स। क्योंकि देखो टीचर तो चाहते ही हैं कि भाई हमारा रिजल्ट बने, हमारे स्कूल का रिजल्ट बने, हमारे बच्चों का रिजल्ट बने, ठीक है। लेकिन बच्चे जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली नहीं लेते, वो सोचते हैं कि यार छोड़ो क्या स्कूल ये वो। हाँ, तो आपको थोड़ा सा कंसर्न करना चाहिए इस चीज़ को लेके कि भाई हाँ हमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखना है क्लास में, ताकि हमारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पूरे मिल सके। एवरेज स्टूडेंट्स में भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें फुल मार्क्स मिल जाते हैं, अगर कटते भी हैं तो ज़्यादा 1, 2, 3 मार्क्स कटते हैं, ठीक है। मैं खुद एक जो है काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और मुझे भी ऐसा ही हमेशा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं जब भी क्लास में मेरे साथ जो मार्क्स वगैरह मुझे मिलते थे उसमें हमेशा 1 या 2 या 3 ऐसे ही मार्क्स मेरे इंटरनल में कटते थे, ठीक है। कभी 1 कट गए और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पूरे मार्क्स भी मिल जाते थे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है टीचर के सामने, अगर आपका इमेज अच्छा है, आपके व्यवहार अच्छे हैं, आपकी बोलचाल अच्छी है, तो आपको वो जो है कभी भी आपके नंबरों को वो कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये बातें हैं जिन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे की स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। इन सब चीज़ों में आपको सोचने की या ज़्यादा टेंशन लेने की या ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बात रही स्कूल के काम की, तो स्कूल का काम आपका कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं है, आप कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। आपको इस टाइम अपना सारा टाइम ध्यान लगाना चाहिए, पूरा टाइम कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आपकी स्टडी पे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी आपके बोर्ड की स्टडी है, आपकी स्ट्रेटजी है, आपके तौर तरीके की, आप किस तरीके से आप अपने एग्जाम्स का शेड्यूल तैयार कर रहे हो, ठीक है। बाकी आपको अगले जो है जो बोर्ड की डेटशीट आ गई, उस डेटशीट के हिसाब से आप लोगों को ने अपनी प्लानिंग बना ली होगी, अपना सारा कुछ शेड्यूल कर लिया होगा, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो पूरा ताकत, पूरा कॉन्सेंट्रेट आप उस पर लगाइए। अपने इंटरनल के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट मत करिए, इंटरनल के ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि देखिए इंटरनल तो 20 या 30 मार्क्स का होगा, लेकिन मेन जो वेटेज है ना वो आपका फाइनल एग्जाम का है। अगर मेन वेटेज में आप मान के चलिए कि आप पूरे मार्क्स ले आते हैं, पूरे छोड़िए, आप 70 में से 60 ले आते हैं, और अगर इधर आपको 20 भी मिल जाता है तो आपका तो 80 स्कोर हो गया, ठीक है, 80+ स्कोर हो गया, ऐसा मान के चलिए ना। तो इंटरनल अगर कटेंगे भी ज्यादा तो 2, 4, 5 मार्क्स कटेंगे, ठीक है, उससे आपके मार्क्स पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अगर आपका फाइनल खराब हो गया तो आपकी परसेंटेज खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उसका जो फाइनल एग्जाम है उसका आपके मार्क्स पे फर्क पड़ेगा, इसका आपके मार्क्स पे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए, और आप एक स्टूडेंट होने के नाते इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि हमें पूरा फोकस अपना मेन एग्जाम पे रखना है, उसकी स्ट्रेटजी पे रखना है। डेट शीट निकल चुकी है, उसके हिसाब से आप लोग अपनी प्लानिंग सेट कर लीजिए, कुछ काफी लोगों ने कर ली होगी, और आप बाकी अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कीजिए, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी और टॉपिक पे चर्चा करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।